हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें वही प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं और प्रश्नों की लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि वो किस ईयर में आए हुए हैं, प्री में या मेंस में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अंतिम श्रृंखला होगी वाक्यांश के लिए एक शब्द की। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके किसी काम आती है तो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। स्वयं उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू, एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर और जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। ठीक, जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि, और जो कवि तत्काल कविता रचता है उसे आशु कवि कहा जाता है, और जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है तो वह लेखक कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहा जाता है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहा जाता है। जो इतिहास से संबंधित है उसे ऐतिहासिक, और जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित। याद रखिए, जो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति ही पांडुलिपि कहलाती है, जबकि हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहते हैं। अगला है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य। किशोरी किसे कहते हैं? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहा जाता है। और इसमें जो दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। इसमें नववधु नवोढ़ा जो दिया था, इसका होता है नई ब्याही वधु को नववधु या नवोढ़ा कहते हैं। और 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहते हैं, और जिस लड़की की शादी नहीं होती उसे कुमारी कहते हैं। अगला है, जो धरती फोड़कर जन्मा हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मा हो। और द्विज किसे कहते हैं? जिसने 2 बार जन्म लिया। स्वयंभू बोलते हैं स्वयं उत्पन्न होने वाला, और भू पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो पराये का हित चाहता हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। जो पराये का हित चाहता हो यानी कि परोपकारी। जिसकी बहुत ऊंची इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी, जो दूसरों का उपकार करने वाला अपकारी, शुद्ध हृदय वाला सुहृदय कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। ठीक, अब इतना समय नहीं रह गया है कि आपको धीरे धीरे करके एक एक ऑप्शन करके बताया जाए, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है और इसको बहुत जल्दी इसको कंप्लीट भी करना है। इसीलिए जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त हो उसे अनासक्त, और धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? जिसने उधार लिया होता है वो ऋणी रहता है। क्या है? ऋणी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, जो बदला ना जा सके यानी अपरिवर्तनीय, और जो प्रकृति से संबंध उसे प्राकृतिक कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया प्रत्युक्त जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल, क्या है? आमूल चूल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है प्रश्न। जड़ से चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ सेना रहती है सैन्यावास या छावनी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी, महल के अंदर निवास को अंतःपुर, और सोने के स्थान को शयनागार। अगला है, नीतिज्ञ शब्द के लिए वाक्य, यानी कि जो नीतिवान हो उसके लिए नीतिज्ञ शब्द। आगे का है, नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने योग्य मननीय, जिसका चित्त एक विषय में लगाओ एकाग्रचित। तो इस समय हमें भी ज़रूरत है एकाग्रचित रहने की, ताकि हम ARO की तैयारी कर सकें। आगे जो भवन गिर गया हो उसे क्या कहते हैं? जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह या कारावास कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निरुत्साह। ऑप्शन नंबर ए सही है। और साथ ही जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूपमंडूक, जिसे यह ना सूझे कि क्या करे क्या ना करे उसे कीम कर्तव्य विमूढ़, तथा जो भय से घबराया उसे कातर कहते हैं।
अगला है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो, कूपमंडूकी, अभी हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है खलवाट शब्द इंपॉर्टेंट किस वाक्य के लिए प्रयुक्त है। इंपॉर्टेंट जैसे बोल रहे हैं खलवाट जो है जिसके सिर पर बाल ना हो, याद कर लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे ही हैं जिनका अर्थ नहीं पता है, उनका अर्थ पता चलता है या नए शब्द रहते हैं तो उनको याद कर लेना अच्छा रहता है, ताकि आपको एग्ज़ाम समय पे ज़्यादा बर्डन ना रहे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिउड़ा और पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख शिलालेख। अगला है कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाला वाक्य दुष्कर, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद, श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी, जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे कहते हैं दिवंगत। और मरणासन जो मृत्यु के समीप हो, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला। ना तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक की वीडियो देख करके, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। नपचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाला नपचर, और रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, 6 पैरों वाला षटपद, बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या दुराचारी कहलाता है। अगला जो नभ में चलता है, ये भी देखिए रिपीटेड है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खेचर। ऑप्शन नंबर ए नभ में चलता है। नभचर भी बोलते हैं और खेचर भी बोलते थे, नभ में चलता है उसे खेचर। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। अगला प्रश्न है जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है, जलचर। और जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज, जल को धारण करने वाला जलधर। अगला है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। और चतुरानन जिसके 4 आनन हो उसे चतुरानन। 4 युग के समूह को चतुर्युग, 4 वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण कहते हैं। अगला है प्रश्न 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। ठीक, खुद स्वयं से उत्पन्न को स्वयंभू कहते हैं। उद्भिज क्या होता है, जो पृथ्वी तोड़कर उत्पन्न होता है, और भूमिज जो भूमि से जन्म लेता है उसे भूमिज कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, उसे कहते हैं लोरी। और सोहर क्या होता है, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर कहलाता है। अगला है भवितव्य शब्द के लिए उचित शब्द, भविष्य में होने वाला। और वर्तमान, भूत और भविष्य देखने वाले को त्रिकालदर्शी, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुत पूर्व कहते हैं। भविष्य की बात बताने वाला को भविष्यवक्ता। अगला है 300 नंबर क्वेश्चन है भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला यानी कि त्रिकालदर्शी, तीनों काल को देख लिया ना उसने। अगला है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। अगला है विधुर शब्द के लिए एक वाक्य, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है मरणासन अथवा अवस्था वाला के लिए एक शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मुमुर्ष, जो मरने के समीप हो। मरणासन अवस्था वाले को मुमुर्षु, जो मरने का इच्छुक हो उसे मुमुर्षु कहते हैं। अगला जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, 305 यानी प्रतिष्ठित। अगला हमारा है अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अनुकरणीय जो अनुकरण करने योग्य हो, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगामी। जो कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित। और जो उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त। अगला प्रश्न है जिसका यह चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द, यानी कि यशस्वी। अगला है जो क्षमा पाने लायक है उसे कहते हैं क्षम्य, और जो क्षमा पाने लायक नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। दुर्धुष क्या होता है, दुर्धुष जिसे करना कठिन, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धुष कहते हैं। जो सबको माने और सर्वमान्य। अगला प्रश्न है जिसके 4 पद हैं, यानी कि चतुष्पद, जिसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज, चौराहा, और जिसमें जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते उसे चौराहा कहते हैं। चतुष्कोण जिसमें 4 कोण हों। अभी हमारे इस प्रश्न के अनुसार जिसके 4 पद हैं चतुष्पद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी कि अतुलनीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा जिसे जीता ना जा सके, यानी कि अजेय। अज्ञेय क्या होता है, अज्ञेय वो होता है जिसे जाना ना जा सके, और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न जिसे पराजित ना किया जा सके, यानी अपराजय, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ जो शब्द थे अच्छे थे।
अंत्यज निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया उसे अनाक्रांत, और जो शोषण करता है उसे शोषक। अगला हमारा प्रश्न है, जिसने भूमि के अंदर की जानकारी हो, जिसको भूगर्भवेत्ता, और पार्थिव जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसे पार्थिव कहते हैं, और प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। अगला है 316 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य के लिए, देखिए फ्रेंड्स बाहर शोर हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए कंसंट्रेट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। तकावी क्या होता है? तकावी किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तकावी कहलाता है, और भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है, और जो धन उधार लिया जाता है उसे ऋण कहते हैं। अगला है 317 नंबर, दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? जो किसी से भी किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जो दान पर चलता हो उसे क्या कहते हैं? जो दान पर चलता है उसे दान वृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? वो है जार, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। और गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक, और क्या है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो उसे अंत्यज कहते हैं। बहुत तेज चलने वाला, इसे क्या कहते हैं? द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाले को। इसमें देख लीजिए, शीघ्र शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी, पीछे चलने वाले को पश्चगामी, बहुत तेज चलने वाले को द्रुतगामी, और पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द की आखिरी श्रृंखला थी। अब इसके बाद देखेंगे कौन सा टॉपिक हमारा रह गया जिसका प्रैक्टिस सेट हमने नहीं किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।